अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मंगल 4 नवंबर एनालिसिस करेंगे जी गोल्ड का। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो एक सपोर्ट इस लेवल से ली थी। ये जो जोन आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3944 से बनता है, 3970 का ये जोन बनता है, ठीक है। यानी 3944 से 3977 का एरिया बनता है ये सारा। और ये डेली की इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है गोल्ड के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर लेवल मार्क करूँ तो मेरे पास ऊपर वाला लेवल बनता है तकरीबन 3976-77 का, और नीचे वाला लेवल बनता है 3942-43 का, ठीक है। तो अभी अगर आप नोट करें तो ये जो जोन है इस वक्त गोल्ड के लिए ये एक हर्डल है नीचे जाने के लिए। जब तक इस सपोर्ट को होल्ड करता है गोल्ड, ठीक है। और आप देख रहे हैं डेली की जो कैंडल्स हैं, फॉर्मेशन अगर आप देखें यहाँ पे तो एक किस्म की रेंज में है मार्केट, और ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनी है बाय की। और ना ही मार्केट डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ना ही इससे नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती हमें, और एटलीस्ट कम से कम अगर बाय मार्केट ने जाना है, अगर बाय मार्केट ने जाना है तो उसके लिए ये जो एक डेली का हाई है इससे ऊपर क्लोजिंग इसकी ज़रूरी है। तकरीबन ये लेवल बनता है 40-25 का। और अगर आज की कैंडल या आने वाले दिन की कैंडल इस लेवल से ऊपर यानी 40-25 से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो फिर गोल्ड जो है इतना जल्दी नीचे नहीं आने वाला। तो अभी गोल्ड के लिए नीचे जाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस सपोर्ट को ब्रेक करना ज़रूरी है। और अगर मैं वीकली लेवल्स आपके सामने मार्क करूं तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तकरीबन ये 50% फेयर वैल्यू गैप का भी बनता है ये वाला जोन, ठीक हो गया। तो अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो फ़िलहाल गोल्ड जो है वो एक रेंज के अंदर है। अगर हम इंट्राडे के हवाले से बात करें तो सबसे पहले अब हम आते हैं जी इंट्राडे एनालिसिस, यानी आज क्या हमें लेवल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास डेली का हाई, ठीक है जी, कल का जो डेली का हाई, और ये कल का लो। एक मिनट में बाकी डिलीट कर देता हूँ चीज़ें। ये कल का हाई और कल का लो, डेली के हाई लोज जो हैं ये आप पिछले दिन के, ये आपने ज़रूर मार्क कर लेने। और साथ साथ अगर आप नोट करें तो ये इस वीक का हाई भी है। अभी तक जो वीक है, खैर एक ही दिन गुजरा है अभी तो, लेकिन ये हमारे पास अब बस ये कल का हाई 40-30 का जो लगाया है गोल्ड ने, और आज का जो लो लगा है, सॉरी कल का 3963 का, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है। तो अभी हमने इसमें लेवल देखने हैं मार्क करने के, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें तो ये हमारे पास एक लेवल है 40-30 का, यहाँ से कोई एंट्री मिलती है आप सेलिंग की सेल कर सकते हैं आप यहाँ पे, और ये वाली एंट्री जो है वो बाय की हो सकती है। मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में आती है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब ख़ास तौर पर जो मार्केट जब सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम में आपने एंट्रीज जो है वो फाइंड करनी करनी होती हैं। तो अब हम चलते हैं जी 1 आवर में, ठीक है। हमने हाई लो मार्क कर लिए कल के, ये हमारे पास लेवल है जी कल का, और ये हमारे पास कल का लो है, ठीक है। और अभी तक मार्केट जो है आज के दिन ना ही इस हाई तक आई है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब की है एशियन लंदन सेशन में, और ना ही अब तक जो है वो इसने लंदन सेशन का या एशियन सेशन का पिछले दिन का लो स्वीप किया है। और एशियन सेशन तो है वो क्लोज़ हो चुका है, तो अब हम एंटर हो चुके हैं लंदन सेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कोई इतना ख़ास कोई लेवल नहीं मिल रहा, ठीक है। 1 आवर में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई इतना ख़ास लेवल नहीं है, लेकिन आ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड करें। जैसा कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपको ट्रेड मिली है, यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड मिली है। तो बहरहाल ये हमारे पास दो लेवल रहेंगे जी। 40-30 का है, यहाँ से आपको सेल मिल सकती है, अच्छी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने। और अगर यहाँ पे मार्केट आती है जो कि 40-63 का लेवल है, यहाँ पे आपको सेलिंग मिल सकती है। अब थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करता हूँ, और
अगर मैं इस लेग की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बुलिश इसका फेयर वैल्यू गैप है। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट इसमें टैप करती है, ठीक है, यहाँ पर, तो अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से भी बाइंग एंट्री अपनी फाइंड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसके लो का वेट करें, ठीक है। अगर मार्केट ने बाय जाना होगा तो मार्केट इस लेवल तक शायद ना आए और इसी जोन से ही मार्केट जो है वो पुल बैक लेके मज़ीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर मैं यहाँ से 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, ये जो है ये 30 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप है और 1 घंटे का भी है, 1 आवर का भी है। तो दो टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप है वो अलाइन कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज, मतलब ये बुलिश था, उसके बाद ये बेरिश, फिर बुलिश बना है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया होगा बाइंग के लिए। अगर न्यूयॉर्क सेशन में आपको यहाँ पर इस जोन में 3988 3990 में कोई अच्छी यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर आप ये भी एक अच्छी बाइंग एंट्री हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पर आती है इन एरियाज़ में, ये सारा जोन बनता है इसका, ठीक है, ये इसका सेलिंग जोन है, सप्लाई एरिया है। और यहाँ पे अगर आपको कोई एंट्री मिलती है इस एरिया में, कोई प्राइस एक्शन आपको मिलता है अच्छा, तो फिर यहाँ से भी आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, कम से कम इस जो हाई लगा है कल का, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग 1 आवर में कोशिश करें आपकी हो, तो फिर आप यहाँ से भी सेलिंग अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेंटर में यहाँ पे देखें तो कोई आपको इतना ख़ास लेवल नहीं मिलता देखने, और मार्केट इस लेवल पे भी आती है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो चांस है कि मार्केट कल का जो डेली का हाई है उसको भी ग्रैब करें। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा जो हाई सप्लाई एरिया है उसको ही आप टारगेट करें, ना कि दरमियान में, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है क्योंकि बैलेंस प्राइस रेंज है और यहाँ से मार्केट बार बार जो है वो रिजेक्शन ले रही है इस जोन से, ठीक हो गया। और अगर एक और सिनेरियो ये है कि अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर आपके पास 393, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अगर एंट्री मिलती है तो फिर आप यहाँ से भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पहला बाइंग जोन हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आपको एंट्री मिल सकती है सेलिंग के लिए, तो अगर यहाँ से अच्छी सेलिंग की एंट्री मिल सकती है तो हो सकता है कि मार्केट फिर अपने कल का जो लो और एटलीस्ट आज का जो लो है इसको मार्केट टारगेट कर सकती है, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 लेवल्स रहेंगे सेलिंग के लिए। हाँ, अगर जो लास्ट ये भी हो सकता है कि अगर इसको गोल्ड ब्रेक कर जाता है स्ट्रांगली 40-25 से 40-30 का, ये जो 50 पिप का एरिया है, क्योंकि ये अच्छा एक इसका एक सप्लाई जोन है, इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके रीटेस्ट के बाद आप यहाँ से अपनी बाइंग एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एनालिसिस आपने भी अपना करना है और अपना एनालिसिस के बेस के ऊपर आपने और बाय सेल पोजीशंस लेनी है। हमेशा याद रखिएगा जो बात बताने वाली और ज़रूरी बात यह है कि हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, चाहे आप छोटे लॉट साइज़ के साथ जाएं, बड़े लॉट साइज़ के साथ जाएं। और जो है वो ओवर ट्रेडिंग मत करें, एक टाइम पे एक ही ट्रेड लगाएं, रिजल्ट आने दें, लॉस है या प्रॉफिट है जो भी है, लेकिन कोशिश करें जब तक आपको एक ट्रेड का रिजल्ट आपके सामने शो नहीं होता आप दूसरी ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करें और 1 to 2% रिस्क लें अपनी इक्विटी के ऊपर। बाकी आपका कोई सवाल है इस हवाले से, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।